राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो आइए आज हम जानेंगे नहाने के 7 नियम। मेरे ख्याल से ये सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। नंबर 1, इन परिस्थितियों में तुरंत स्नान करें। शौच क्रिया, तेल मालिश, शमशान से लौटने पर, शारीरिक संबंध बनाने पर या बाल दाढ़ी बनाने पर हमें तुरंत ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, वस्त्रहीन होकर किया गया स्नान नरक की यातना जीते जी देता है। नंबर 3, भोजन के तुरंत बाद और रात्रि के समय यानी कि रात में स्नान करने से रोग में वृद्धि होती है। इसलिए ध्यान रहे कि जब भी हम भोजन करें और रात्रि में कभी भी नहीं नहाना चाहिए। और 4, कुएं से बेहतर झरना, उससे बेहतर सरोवर और उससे अधिक बेहतर नदी, उससे भी ज़्यादा अच्छा तीर्थ स्थल का और उससे भी अधिक गंगा जल पवित्र होता है। इसलिए सबसे अच्छा और साधारण वर्ड में बोले तो गंगा जल में पानी को मिलाकर ही स्नान करना चाहिए। धूप से आकर तुरंत स्नान करने पर सर और आँखों में पीड़ा होती है, जिससे हमें बहुत तकलीफ होती है। नंबर 6, स्नान के समय अपना मुंह पूर्व या जलधारा की ओर करके नहाना अति श्रेष्ठ माना जाता है। यह सब हमें विशेषकर ध्यान रखना होता है। नंबर 7, नहाने से पूर्व पानी पैरों पर डालें, फिर सिर पर डालें। यह बहुत ज़रूरी होता है, इससे सभी तरह की बीमारियां दूर रहती हैं। इसलिए इस वीडियो में जितने नियम बताए गए हैं, आशा करती हूँ कि आप लोग उन्हें फॉलो करेंगे। नहाने से पहले इतना करने से ही बहुत कुछ बदल जाता है, जैसे चंद्रमा का काफ़ी अच्छा हो जाता है। चंद्रमा दोष भी खत्म हो जाते हैं और इससे जो भी ग्रह होता है चंद्रमा से रिलेटेड वो सारे शांत होने लगते हैं। उसके लिए हमें यही उपाय करना होगा कि रोजाना नहाने से पहले हाथों में जल लेकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। उनकी जटाओं में बहती गंगा का ध्यान करें। यकीनन मानिए चंद्रमा बहुत ही मजबूत हो जाएगा और कमजोर चंद्रमा से जुड़े जो भी दोष होते हैं, जैसे पैसा नहीं रुकना, मन अशांत रहना, बहुत अधिक गुस्सा आना और भी बहुत तरह की असुविधाएं, सब कुछ ठीक हो जाएंगी। एक तरह का और स्नान होता है जिससे हमें सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसे कहते हैं सर्व सिद्धियाँ। आप जब स्नान करने लगे तब जल में ही अपनी उंगलियों से एक त्रिभुज बना दें। उस पानी में ही सिर्फ याद रहे आकार देना है। इस त्रिभुज में हिम बीज लिखें यदि आपको धन की प्राप्ति करनी है तो। अगर आपको वशीकरण करना है किसी का तो इसमें क्रीम बीज लिखें। यदि आपको मोक्ष प्राप्त करनी है तो आप ओम बीज लिखें। उसके बाद इस त्रिभुज में आप डुबकी लगा लगा कर स्नान करें। इसे तांत्रिक स्नान भी कहते हैं। इस प्रयोग को करने से सारे दिन की रक्षा होती है और सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इससे मन भी प्रसन्न रहता है तथा सभी विघ्नों का अंत होकर सर्व सिद्धियां की प्राप्ति होती है।